So, hello everybody, it's me Abhishek, founder member of Make Life Big. हर हफ्ते हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ऐसे टॉपिक्स जिस पे लोग बात नहीं करते. लास्ट टाइम हम लोग डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के साथ आपके लिए लाए थे ड्रिंक्स एंड ड्रग्स पे एक बहुत ही ट्रेंडिंग सा टॉपिक, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर नारी को पूजा जाता है, और हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ नारी के सशक्तिकरण के लिए ही हमको मेहनत करनी पड़ती है. हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां देवताओं को पुरुष रूप में पूजा जाता है, और हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पुरुषों पर अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो उन्हें किसी से कहने में भी शर्म आती है. हम इसी टॉपिक पे बात करने के लिए दो महान पर्सनालिटीज के साथ में आज मौजूद हैं. एक है डॉक्टर विनीता मेवाड़ा, प्रेसिडेंट अवार्डेड, पूरे देश की टॉप 100 चुनिंदा महिलाओं में से इनका नाम शुमार है. ये न्यूट्रिशन के फील्ड में बहुत महान कार्य कर चुकी हैं. मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डायटिक्स एंड डायबिटिक्स डिपार्टमेंट की ये एचओडी हैं. और अब मैं डॉक्टर विनीता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ हमारी आज की स्पीकर संस्कृति सिंह को इंट्रोड्यूस करें. विनीता, ऑल आइज आर ऑन यू नाउ. Fine. Thank you, Abhishek. Thanks for the lovely introduction. आज का टॉपिक जैसे कि आपने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हम लोगों ने रखा है. दिस इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक. इसके ऊपर जनरली लोग बात नहीं करते हैं. उनको ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर यदि बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा नाम खराब होगा. लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे घर में हमारे ऊपर ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है. इसके ऊपर खुलकर बात करने की जरूरत है, और इस खुलकर बात करने के लिए हमने एक धांसू स्पीकर हमारे साथ में जुड़े हैं जिनका नाम है संस्कृति सिंह, जो कि कंसल्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है. नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर है और साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर है. इसके साथ ही मेंटल हेल्थ के ऊपर वो काम करती हैं. मेंटल हेल्थ के ऊपर वो कैसे मेडिटेशन को आगे लिया जा सकता है, अपने थॉट से कैसे डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है, उस पर वो बहुत सारा काम करती हैं. तो मैं वेलकम करती हूँ संस्कृति जी आपको हमारे पेज मैक लाइफ बिग पर. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस कॉज में हमारा हिस्सा बनने के लिए. थैंक यू अभिषेक फॉर हैविंग मी हियर. आपका बिग लाइफ का जो प्लेटफॉर्म है वो काफी इम्प्रेसिव है, काफी लोगों तक आवाज पहुंच रही है. तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आवाज काफी लोगों तक जो रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं पहुंचेगी. और ये एक बहुत ही वैसा सब्जेक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस जिसको लोग यूजुअली अनप्लेजेंट है, लोग अवॉइड करते हैं. लेकिन आप लोग इस टॉपिक को प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं तो इट्स रियली इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू अदर्स आल्सो. फॉर समाज सोसाइटी के लिए ये बहुत अच्छी बात है. वैसे तो बातें प्लेटफॉर्म पर तो काफी होती हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी सीरियस बातें भी हो जाना चाहिए मेडिटेशन के अलावा, राइट? तो बिल्कुल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. इट्स नाइस मीटिंग बोथ ऑफ यू टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम. For the first time, true. Yeah, for the first time. संस्कृति जी, मेरा सवाल है डोमेस्टिक वायलेंस जैसे हम बात करते हैं, ये कैसे डिफाइन की जा सकती है? इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? देखिए, एक पर्सन अगर अपने ही घर में, अपना घर मतलब कि आफ्टर मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो ये एक मैरिज के बाद का सीन है. ये शादी के पहले का, व्हेन द गर्ल इज अनमैरिड, लड़की अनमैरिड है, उस टाइम की ये बात नहीं है. जब एक लड़की शादी करके अपने घर में जाती है, अपने हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली या हस्बैंड के साथ रहती है, तब एक सिचुएशन डेवलप होती है जिसमें वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली सेफ फील नहीं करती है, और उसे लगता है कि उसे सेफ फील नहीं कराया जा रहा है. उसके सामने डिफिकल्ट सिचुएशन रखी जा रही है, क्रिएट किया जा रहा है, जिसको कि वो समझ नहीं पा रही है, समझ भी पा रही है तो संभाल नहीं पा रही है, बिकॉज शी इज नॉट बीइंग गिवन कॉपरेशन. उसको कॉपरेशन नहीं मिल रहा है. शादी आप करते हैं, एक पार्टनरशिप होती है ये, जिसमें एक कॉपरेशन इज अ मस्ट. तो उसको अगर कॉपरेशन नहीं मिलता है तो वो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगी? और इसके लिए फिर वो देखती है कि 10 प्रॉब्लम्स में हर तरीके से वो पढ़ती है. यहाँ पर फिर सिचुएशन आती है कि वो इस चीज को आगे ले जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे. तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 पॉइंट में ये प्रोविजन दिया कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को लीगली एड्रेस कर सकते हैं.
थ्रू कोर्ट आपकी लाइफ में इंटरवीन करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि मुकदमा चल रहा है या केस चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली कोर्ट और काउंसलर्स इंटरवीन करेंगे, सलाह देंगे, आपको एडवाइस देंगे, कहेंगे कि आप अपना इस तरीके से ट्रैक पे लाइफ ले जाइए। आपकी फैमिली मेंबर्स को काउंसिल करेंगे, आपके हस्बैंड को काउंसिल करेंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट अबाउट वन पर्सन, आई थिंक इट्स अबाउट द फैमिली, द होल सेटअप आफ्टर मैरिज। मैम एक और क्वेश्चन था मेरा, डोमेस्टिक वायलेंस की जैसे हम बात करते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या सिर्फ फीमेल्स के लिए है? वो बच्चों पर भी हो सकता है, वो मेल्स पर भी हो सकता है? आपके उसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? जी, ये फीमेल के लिए है और ये बच्चों पे भी असर होता है। बच्चा है तो बच्चों पे भी होता है, तो ये फीमेल और बच्चों के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस मेल्स के लिए नहीं है ना, ये फीमेल्स के लिए है। बच्चे साथ में हैं अगर औरत के, तो उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पर बातें आती हैं, यहाँ पर जो बातें आती हैं वो आती हैं कि उसको इमोशनली, अगेन फिजिकली उसको कंफर्ट नहीं मिल रहा है, वो प्रॉब्लम में है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रही है, चाहे स्कूल की फीस हो, चाहे खाना पीना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जैसा कि सोसाइटी में उसका होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को वो डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू एड्रेस कर सकती है। उसकी डेली लाइफ में उसको हैरेसमेंट किया, उसे हैरेस किया जा रहा है वर्बली भी, कि अरे तुम यहाँ क्यों जा रही हो, ऐसा क्यों पहन रही हो, ऐसा क्यों खा रही हो, तुम ये जॉब नहीं करो, तुम वो पढ़ाई नहीं करोगी, बच्चे को हम ऐसा नहीं करके देंगे। ये सारी छोटी मोटी चीजें जो उसके घर में उसके साथ उसे टारगेट बना के किया जा रहा है, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। उसमें बच्चे शामिल होते हैं और महिला शामिल होती है। मैम आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का आपने बताया कि फीमेल्स पे ज़्यादा ये हो रहा है, वी ऑल आर सेंसिटिव अबाउट इट। हम लोग सब समझते हैं कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और मैं इसमें कहीं भी आपसे असहमत नहीं हूँ कि महिलाओं के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा है। इस बात पे मैं कंप्लीट आपसे सहमति रखता हूँ। बट जैसे कि आपने बोला कि ये जेंट्स के लिए नहीं है या मेल्स के लिए नहीं है, इस बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जो है वो सहमत थोड़ा नहीं हो पाऊंगा, बिकॉज आप गूगल पे जाइए, एक बार स्टैट्स चेक करिए। जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं उसमें से 40% से ज़्यादा केसेस जो जेंट्स हैं वो रजिस्टर कर रहे होते हैं। जितने भी सुइसाइड्स आप निकाल के देखिए, जो भी सुइसाइड्स समाज में हो रहे हैं, सुइसाइड सबसे ज़्यादा मेल्स कर रहे हैं हमारे इंडिया में। तो ऐसा कहना और इतना सब्जेक्टिव हो जाना कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, सही नहीं होगा। वायलेंस हर तरह से गलत है। अगर आप चिल्ड्रन के साथ ये हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, इट इज़ रॉन्ग। अगर फीमेल्स के साथ हो रहा है, इट इज़ रॉन्ग। अगर मेल्स के साथ हो रहा है तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि इट इज़ रॉन्ग, वो हम लोग उसको वायलेंस ही नहीं मानते। वो मेल भी इसी समाज के प्रेशर में दब जाता है, वो जा नहीं पाएगा पुलिस स्टेशन में कि लोग हंसेंगे कि अपनी बीवी से मार खा के आया है, दोस्तों को नहीं बता पाएगा। और इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर ये केसेस आ रहे हैं और मेल सुसाइड कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, हमारे समाज में मेल्स पे ऐसा नहीं है कि जाति नहीं हो रही है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर में बच्चा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसने 99.17 परसेंटाइल स्कोर किया कैट में, लेकिन उसे IIM अहमदाबाद में एडमिशन नहीं मिला। क्यों? उसमें से एक जो क्लॉज था, दैट इज रियली समझ में नहीं आता है कि वो मेल चाइल्ड, जनरल कैटेगरी का तो वो हो ही गया, लेकिन एक रीजन था कि वो मेल चाइल्ड है। इसलिए अगर वही कोई बच्ची होती, कोई लड़की होती, तो उसे 95 परसेंटाइल में एडमिशन मिल जाता है IIM अहमदाबाद में या अच्छे इंस्टीट्यूट में। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। लेकिन वो चूंकि लड़का था तो उसे एडमिशन नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि इससे हम पीड़ित नहीं है। पीड़ित का मतलब ये नहीं होता है कि मार खा के ही आप पीड़ित बनते हैं, है ना। आप हर जगह, आपको जब एडमिशन के लिए आप जाते हैं तो आपको पता है ना कि लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, राइट। लड़कों को ज्यादा मुश्किल होती है एडमिशन वगैरह में। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों को प्रताड़ना नहीं है हमारे समाज में, लेकिन हमारे समाज में इसको एड्रेस इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि पहले हमारा जो समाज था वो मेल डोमिनेटेड था या है। तो पहले थोड़ा हम अभी अपने फोकस कर रहे हैं महिलाओं की स्थिति पे, महिलाओं की कंडीशन पे, तो हम ज्यादा बातें उस पे कर रहे हैं। इसलिए ये बातें हो रही हैं, कानून बन रहा है, क्योंकि हमारी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी आज भी है।
और वो ट्रेडिशनल सोसाइटी मेल डोमिनेटेड थी, जॉइंट फैमिली थी, जिसमें कि औरत, और हाँ एजुकेशन भी इतना नहीं था, अब तो खैर हो गया है और होता जा रहा है, तो ये एजुकेशन वगैरह नहीं था, औरत दबती थी, औरत कमाती नहीं थी, तो फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो सारे क्लॉज ये सब आते रहे औरत की प्रोटेक्शन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और इनका फायदा भी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में आदमी पे अत्याचार नहीं है। अब औरतें बहुत पढ़ी लिखी हो गई हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं, इमोशनली सिक्योर हो गई हैं, और वो भी ज्यादती करती हैं। और आप ज्यादती को सिर्फ फिजिकल वायलेंस या मेंटल वायलेंस पे नहीं लीजिए। मैंने कहा ना कि आपको एडमिशन करने जब आप एक छोटे से बच्चे का, लड़के का और लड़की का जाते हैं, तो लड़की को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है, प्रेफरेंस, नंबर कम हो, ये हो वो हो। अब वो 5 साल के लड़के की आप बताइए क्या गलती है, या वो 25 साल का लड़का जो IIM में इतने कैट में मार्क्स लेके बैठा है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है क्योंकि वो मेल है। तो जाति है, जाति बिल्कुल है, लेकिन उसको इन टर्म्स ऑफ मैम फिजिकल वायलेंस, एक है एक ना। चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह आपने एडमिशन्स के एग्जांपल दिया, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, बट ये हमारे टॉपिक के साथ थोड़ा रिलेट नहीं करता है। आर टॉपिक इज डोमेस्टिक वायलेंस। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो लेडीज़ होती हैं वो शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए अपने हस्बैंड पे गलत इल्ज़ाम लगा देती हैं कि इसने मुझे मारा है या कुछ किया है, एंड हमारा सारा कानून औरतों के साथ में है। सेकेंडली, आपने देखा होगा अपने ही समाज में ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत बार जो लेडीज़ होती हैं वो ही अब्यूज़ कर रही होती हैं अपने हस्बैंड को, कैसा भी अब्यूज़ हो, वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, कैसा भी अब्यूज़ हो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो घर के अंदर हिंसा हो रही है उसकी बात हो रही है मैम। नहीं होती है। अगर महिला फाइनेंशियली सिक्योर है और इमोशनली सिक्योर है, उसे पता है कि उसकी फैमिली मेंबर्स यानी उसके मायके वाले हैं उसे सपोर्ट के लिए, या उसके ऑफिस में लोग हैं, किसी भी तरीके से अगर वो अपने को काफी स्ट्रांग समझती है, और वो हस्बैंड अगर माइल्ड है या दबता है या डरता है किसी भी रीजन से, तो ये होता है। और ये भी होता है कि औरत के पास एक धमकी होती है कि मैं तो थाने में चली जाऊंगी और आपके ऊपर ये धाराएं लगवा दूंगी। और प्रताड़ना है, आदमियों की प्रताड़ना है। उसका रीजन मैं जो आपको मैंने अभी पहले भी बताया था, वो ये है कि औरतें आजकल एजुकेटेड हो चुकी हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, उनकी भी चॉइस है, उनकी भी प्रेफरेंस है। तो उनको भी ये है कि हाँ मुझे ये पसंद है पर्सन और ये पसंद नहीं है पर्सन, और वो घर में डोमिनेट करती हैं, हावी होती हैं, इमोशनली भी हावी होती हैं, और वो दूसरे शायद रिलेशनशिप में भी जाना चाहती हैं, दे आर विलिंग टू हैव अनदर चॉइस। तो ये इल्जाम लगते हैं कि मैं तुमको है ना ये इतना लगा के 498 वो दहेज का लगाकर या डोमेस्टिक वायलेंस लगा के जेल में, ये चीजें हैं, और ये चीजें काफी हो रही हैं आजकल, काफी हो रही हैं। Okay. और इसके खिलाफ Uh, आवाज भी उठ रही है, काफी मंच भी बन रहे हैं True. इंडिया, ऑल इंडिया लेवल पे, पुरुष बचाओ, ऐसे वैसे काफी द वॉइसेस आर कमिंग आउट। संस्कृति जी, जैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, मैं क्योंकि अपना टॉपिक बड़ा सेंसिटिव था तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में पढ़ भी रही थी, क्योंकि जब कोई चीज अच्छी लगती है पढ़ने में तो आप उसकी जानकारी हमेशा लेते ही चले जाते हैं। तो मैं फैक्ट एंड फिगर्स की बात जब कर रही थी तो मैंने उसमें गूगल में देखा कि 1 लाख में 5% फीमेल्स डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, पर ये वो फीमेल्स हैं जो इसको रिपोर्ट करती हैं। राइट, ये जो डेटा है वो डेटा है जो रिपोर्ट कर रही हैं। कई फीमेल्स ऐसी भी होंगी जो इसको रिपोर्ट नहीं करती है या उसके अगेंस्ट अपनी आवाज नहीं उठाती है। वो कहती है ठीक है, अब हमारा जीवन तो इसी में निकल गया है सारा, अब आगे जाके क्या करना है, नेक्स्ट लाइफ हमको ऐसे ही बिताना है। फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं होते, हमारे पास में वो बैकग्राउंड नहीं होता। कुछ फीमेल इंट्रोवर्ट होती हैं तो अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं बता पाती हैं, मम्मी पापा से बात नहीं कर पाती हैं। ब्रदर या सिस्टर होते हैं तो वो खुद भी उनकी लाइफ होती है जिसमें वो डूब जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनकी लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करें, अब जैसा है हम झेल लेते हैं। इस पर हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ हमारा जो सोसाइटी समाज है वो बहुत ट्रेडिशनल है, इंडिया में, भारत में खासकर, है ना, काफी हम लोग ट्रेडिशनल हैं। हम लोग अपनी फैमिली को बहुत पॉजिटिव नजरों से देखते हैं कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर में फैमिली सिस्टम है दैट इज वेरी पॉजिटिव। फैमिली में आप जाओ सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फैमिली जितना अच्छा तो कुछ है ही नहीं, है ना। फिल्में बड़ी बड़ी सी आती हैं, हम साथ साथ हैं और ये हैं वो हैं। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि मैं अपनी ही फैमिली को कैसे बोलूं कि ये गलत है,
और मेरी अच्छा फैमिली का शहर में नाम है या समाज में नाम है तो बदनामी हो जाएगी, मुझे तो कहीं जॉब मिलेगी नहीं, मैं जॉब अपने पैर पे खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरी लड़की की शादी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे प्रेशर होते हैं। फिर आपके मायके वाले भी कहेंगे अरे अब इतना तो लाइफ निकाल लिया, अब क्या करना है, बोल के करके, है ना। तो ये कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस की एक्चुअली रिपोर्टिंग ही नहीं होती है। और अगर मैंने तो ये भी देखा है कि कोर्ट में महिला आ गई और कोर्ट से है ना वो एक दिन जज के सामने भी चली गई और दूसरे और वो फिर इंसिस्ट करने लगी कि नहीं दीदी मेरे को रहने दो, नहीं रिपोर्ट करना है, क्योंकि हस्बैंड और बच्चों से प्रेशर आ रहा है और घर से प्रेशर आ रहा है कि कर क्या रही हो तुम, तुम्हारे 16-17 साल के बच्चे हैं, तुम अब रिपोर्ट कर रही हो, तुम्हें करना था तो तब रिपोर्ट करती जब बच्चे 3-4 साल के थे या बच्चे नहीं हुए थे, तो अभी कर रही हो रिपोर्ट तुम 20 साल बाद। तो ये सारे प्रेशर सभी महिलाओं के पास रिपोर्टिंग नहीं होने का रीजन यही होता है कि उसके ऊपर प्रेशर और उसकी लाइफ यहाँ से कहाँ जाएगी, वेयर शी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स इन फ्यूचर, दैट इज द पैरामाउंट क्वेश्चन फॉर हर सर्वाइवल। और उसका सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है, कहाँ जाएगी वो 40 की एज में और 45 की एज में, आप बताइए वो कौन सा जॉब करेगी, उसे कहाँ जॉब मिलेगा, क्या वो रेंट भी पे कर पाएगी अलग घर का, और वो जब केस करने लगेगी तो उसको कब तक पैसे मिलेंगे, कॉम्पनसेशन, मेंटेनेंस उसे कब तक मिलेगा, वो हाई कोर्ट थोड़ी दौड़ती रहेगी कि वो हाई कोर्ट, ये सारी सिचुएशन मैंने देखी है कि वो पर्सन को नहीं मिला मेंटेनेंस, जो कि कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस में 6 महीने में 60 डेज में, फिर वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इसलिए यूजुअली फीमेल्स नहीं करती हैं। पता है डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्टिंग मोस्टली कब होती है, जब शी इज सर्टेन कि मुझे डिवोर्स लेना है, तो आसानी से डिवोर्स, उसका एग्जांपल भी मैं आपको देती हूँ। ये जो सेलिब्रिटीज जो हमारे सो कॉल्ड एंटरटेनर्स हैं, जैसे करिश्मा कपूर ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस तब लगाया अपने एक्स हस्बैंड पे जब उनको डिवोर्स लेना था। तो ये नहीं तो डोमेस्टिक वायलेंस, युक्ता मुखी ने डोमेस्टिक वायलेंस को तब यूज किया जब व्हेन शी वांटेड टू गेट डिवोर्स, तो ये तभी यूज होता है, ऐसे ये यूज नहीं होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो स्टिग्मा है, जो प्रेशर है, वो नहीं जीने देता है आपको, नहीं खाने देता है आपको, कुछ करने नहीं देता। यू आर नॉट फ्री, आप बदनाम हो जाते हैं, ये बात है। इस पे एक और जैसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं कि जैसे लड़की है बिफोर मैरिज जिसकी बात की जा रही है, कि घर वाले भी उसको प्रेशराइज करते हैं कि आपको वही सब्जेक्ट लेना है जो पेरेंट्स की चॉइस का है, आप वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते जो आपकी चॉइस का है। हो सकता है आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर फिर भी प्रेशर फीमेल के ऊपर पेरेंट्स का होता है। ड्रेसेस की बात की जाती है कि ड्रेसेस भी आपको कहीं ना कहीं पेरेंट्स की चॉइस का पहनना पड़े, दैट इज गुड, ठीक है, बट कभी कभी खुद की भी चॉइस होती है जिसे वो पहनना चाहती है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि रात में जैसे बाहर नहीं निकलना है, रात में फ्रेंड से नहीं मिलना है, और ये सारी चीजें अगर होती हैं, अगर वही लड़का है तो उसके लिए वो फ्रीडम उसको मिल जाती है कि नहीं अगर वो रात में बाहर जा रहा है दैट इज ओके, पर फीमेल अगर बाहर जाएगी तो उसके लिए गलत हो सकता है। और फिर बाद में अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो प्रेशर फीमेल के ऊपर होता है, मेल्स के ऊपर नहीं होता। तो इसके बारे में क्या करें, कहेंगे? ये तो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो जो कहते हैं ना पितृसत्तात्मक समाज, पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो ये उसका आउटकम्स हैं। दूसरा, हमारी सोसाइटी ऐसी भी नहीं है कि रात में 1 बजे लड़की सेफली घर आ जाए, राइट। रात में दिल्ली में या बिहार में या यूपी में कोई लड़की रात में 10 बजे सेफली घर आ सकती है क्या? तो ये वाले फैक्टर्स भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी का जो इतना जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे तो खत्म हो रहा है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो रहा है। कपड़ों की बात है, ये बिल्कुल सही है, आप ये नहीं पहन सकते हो, आप और मैं पहन सकते हैं क्या? आप ये बताइए, आप और मैं जो चाहे पहन। आज भी आप और मैं, हम यहाँ पे बैठ के कितनी भी बातें कर लें, लेकिन आप और मैं भी रात के 1 बजे घर नहीं आ सकते हैं। आप और मैं भी है ना जो चाहे वो नहीं पहन सकते हैं। हम लोग रिस्पेक्टेबल ज्यादा कंसर्न होते हैं कि आई शुड बी लुकिंग रिस्पेक्टेबल, राइट। ये हमें ये फीलिंग हुई है हमारी ना, कि हमारे समाज ने, हमारे घर ने, सबने की है कि भाई तुम क्या कर रही हो, क्या पहन के जा रही हो तुम, राइट। धीरे धीरे हम लोग डरते हैं। एक फीमेल कभी भी फ्री नहीं होती है 100%। वो हर चीज में सोचती है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। घर से निकलने के पहले
कि भाई मुझे ऐसे ड्रेसअप होना है, मुझे ऐसा दिखना है, नहीं तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मेरे सर्कल में ही मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मेरे साथ में जो 4 लड़के हैं वो मुझे दूसरी नजर से देखने लगेंगे, दूसरे वे में ट्रीट करने लगेंगे, राइट। तो ये जैसे मैं टेनिस प्लेयर थी, तो फॉर मी जैसे टेनिस का जो होता है स्कर्ट्स या शॉर्ट्स ये वो, तो मैं देखती थी कि फॉर अदर लड़के या मेल्स या जो भी बोलो, इवन फॉर फीमेल्स, इट वाज फॉर देम दे यूज्ड टू स्टेयर एट मी कि ये क्यों, उनको लगता था कि ये फैशन के लिए पहन रही है ये सब, मे बी दे डिडंट नो कि मैंने ये सब क्यों पहना है। तो आई यूज्ड टू चेंज इमीडिएटली कोर्ट के बाद कि भाई मैं चेंज कर लूं, नहीं तो लोग सोचेंगे कि ये इतनी फैशन परस्त है कि इसने फैशन के लिए मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स पहनी है। तो मैं चेंज करती थी और चेंज करके फिर है ना मैं जहाँ प्रैक्टिस करती थी वहां से फिर मैं निकलती थी। ये हमारी सोसाइटी है, यू कैन नॉट चेंज इट, लेकिन अच्छी गुड न्यूज इज दैट कि इट्स बीन चेंजिंग, और ये चेंज हो रहा है। हमारे जो काउंटर पार्ट हैं, जो हमारे सोसाइटी के मेल मेंबर्स हैं, कर रहे हैं, वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो रहा है, now they are cooperating, true, हो रहा है, now they are cooperating, right, yeah true. जैसे अब चूंकि सब्जेक्ट ऐसा है ना कि ये कहीं ना कहीं हेल्थ से भी जुड़ा होता है, अब चूंकि मैं एक मेडिकल फील्ड से हूँ तो मेरा दिमाग भी वहीं तरफ दौड़ता है। मैं एक आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगी, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर जब भी हेल्थ चेकअप के लिए पेशेंट्स आते हैं, तो जब फीमेल आती है तो वो मेल के लिए कंसर्न होती है कि हेल्थ चेकअप करवाना है तो मेल का करवाना है, आप मेरे हस्बैंड का हेल्थ चेकअप कर दीजिए, आप मेरे हस्बैंड की काउंसलिंग कर दीजिए। और हम जब उनसे कहते थे आप नहीं मुझे अभी जरूरत नहीं है काउंसलिंग, नहीं मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? जरूरत तो दोनों की होती है। हेल्थ चेकअप की जरूरत तो फीमेल्स को, आपने देखा होगा कि फीमेल्स के साथ में हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा डेफिशिएंसीज अगर देखी जाए तो फीमेल्स को ज्यादा होती है। उन्हें इतनी सारी प्रोसेस से निकलना पड़ता है, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, चाहे वो प्रेगनेंसी है, चाहे वो डिलीवरी है, इतनी सारी उनको मेडिकल कंडीशन से निकलना पड़ता है। फिर भी स्टिल हम मेल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं कि नहीं, हेल्थ अगर ठीक हो तो मेल्स की होना चाहिए, तबीयत अगर ठीक हो तो वो मेल्स की होना चाहिए, हेल्थ चेकअप हो तो वो मेल्स का होना चाहिए, काउंसलिंग अगर हो तो वो मेल्स की होना चाहिए, फीमेल्स की क्यों नहीं? वो स्टिग्मा अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि भाई जो मेल है, आपके जो पति हैं, वो सूरज हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि वो एक सूरज है आपके घर में, और वो सूरज भाई आपका अस्त नहीं होना चाहिए, वो अच्छा रहेगा तो आपकी घर गृहस्थी चलती रहेगी। ये हमारे दिमाग में डाला गया है कि उस सूरज के हिस्से को लेने के लिए भी तो फीमेल्स आपस में घर में पॉलिटिक्स या लड़ाई झगड़े या जो भी होते हैं कि मेरे हिस्से में ज्यादा आ जाए वो सूरज, मेरे हिस्से में ज्यादा आ जाए उसकी रोशनी। तो ये रहता है कि मुझे कुछ भी हो जाएगा तो एनीबडी कुड रिप्लेस मी, मेरा कुछ नहीं है, मैं मर जाऊंगी, कुछ भी हो जाएगा, मेरा कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है इस घर पे, मेरा रोल तो कोई भी प्ले कर सकता है। लेकिन मेरा हस्बैंड चूंकि कमाता है, पूरे घर को चलाता है, खिलाता है, मेल मेंबर, तो उसका अच्छा होना, उसका हेल्दी होना जरूरी है। आप मुझे बोलना नहीं चाहिए, आई थिंक पीपल माइट बी ऑफेंडेड, लेकिन ये करवा चौथ वगैरह आप क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना। आपके लिए करवा चौथ किसी ने किया है क्या? फ्रैंकली बिकॉज हाँ, तो ये सब इसलिए है कि भाई वो सूरज हैं, उनके सामने आप दिया हैं, और उनको अच्छा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी रोशनी से ही तो आप आबाद हैं। ये माइंडसेट है हमारा ट्रेडिशनल, और ये आज तक चला आ रहा है। तो इसलिए भाई फीमेल को हीमोग्लोबिन की कमी होती है सबसे ज्यादा। तो थायराइड वायराइड कितनी प्रॉब्लम्स आजकल हैं, आप तो हेल्थ फील्ड में हैं, आपको पता है, लेकिन वो हमेशा पीछे हटेंगी क्योंकि उनका पति कमा के ला रहा है ना, तो उनकी जरूरत घर में उतनी नहीं होगी, वो सिर्फ खाना बनाती है। मैम एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, बिकॉज ये पूरे इस वीडियो में, लाइव वीडियो में सिर्फ मैं ही मेल हूँ, तो समाज के सारे मर्दों की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है कि अगर मैं साइड नहीं लूंगा तो कौन लेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ लेडीज, चिल्ड्रन और डॉग्स को अनकंडीशनल लव मिलता है। एक मर्द को, एक आदमी को तभी प्यार मिलता है जब वो कुछ प्रोवाइड करे। A man is only loved when he provides. It's a condition.
सो कंडीशनल लव मिलता है मैन को। अगर कोई बेरोजगार है तो समाज तिरस्कार कर देता है उसका, तो उसको मजबूरन कमाना पड़ता है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगा अगर कमाएगा नहीं तो। ओके और हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर सबसे ज्यादा मेन को होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैन बड़े तगड़े हैं और सारी बीमारियां फीमेल्स को हो रही हैं। फीमेल्स का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं आई लव वुमेन, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। बट मैं ना फेमिनिस्ट बनना चाहता हूँ कि जेंट्स को मैं कंप्लीट ही इग्नोर कर दूं, और ना ही मैं मेल शॉविनिस्ट बनना चाहता हूँ कि मैं पुरुष प्रधान समाज को समर्थन दूं। मैं दोनों का इक्विलिब्रियम चाहता हूँ, एक ऐसा समाज चाहता हूँ जहाँ पर दोनों गाड़ी के पहियों की तरह हो, दोनों साथ में चले, दोनों दोनों की सेम रिस्पेक्ट हो, दोनों के साथ वायलेंस ना हो, दोनों को सेम इज्जत सेम औहदा समाज के अंदर मिले। जितना हम लोग लेडीज़ के लिए केयर करते हैं, उतना ही हम जेंट्स को भी समझें, उनके अंदर भी एक दिल होता है जो हर पल धड़कता है। हैविंग सेड दैट, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस में ना बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक मिस कर दिया है। वो टॉपिक है मैरिटल रेप्स। हम ये सोचते हैं कि अगर अगर किसी की शादी हो गई है ना, अगर उस मर्द की शादी हो गई है तो उसको लाइसेंस मिल गया है कि वो जो चाहे अपनी बीवी के साथ कर सकता है। और जब वो लेडी पुलिस में जाती है या कंप्लेन करने जाती है कि मेरे साथ ये हुआ है, तब उसकी सुनी भी नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि शादी हो गई, शादी के बाद ये सब तो होता ही है। तो ये सब नहीं होता है। शादी के बाद कंसेंट लेना होता है, नो मतलब नो होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, इंडिया, भारत जो है वन ऑफ द 36 कंट्रीज जिसने मैरिटल रेप को क्रिमिनल रेप की कैटेगरी में नहीं रखा है। 36 कंट्रीज और हैं इंडिया के साथ जिन्होंने, बाकी ये एक क्रिमिनल केस की कैटेगरी में मैरिटल रेप आता है, लेकिन इंडिया में इसके लिए कोई लॉ नहीं है। इंडिया में इसको या तो डोमेस्टिक वायलेंस में कवर करने की कोशिश की जाएगी इस इश्यू को, या फिर इसको एड्रेस ही नहीं किया जाता है, क्योंकि कहते हैं ये फैमिली इश्यू है, ये मियाँ बीवी का मामला है। तो आप जब पुलिस स्टेशन जाते हैं इस इश्यू को लेके, तो आपको तो वहां पे आपका केस ही रजिस्टर नहीं होता है, आपको भगा दिया जाता है। आपको कहते हैं क्या फालतू की बातें कर रहे हो, जाओ घर में अपना मामला सुलझाओ, फालतू की बातें लेके यहाँ जाते हो। ये तो तब रिपोर्टिंग होती है जब फिजिकली औरत मरने की कगार पे होती है, तब ये रिपोर्टिंग होती है। हमारे यहाँ इसको एड्रेस ही नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो इतना फिक्स्ड है आज भी। ये तो आप मानेंगे, है ना, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये डिस्कस अगर कर रहे हैं तो ये इट्स अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट अभी भी इतना है कि एक औरत कभी नहीं बोल पाएगी, क्योंकि उसके साथ स्टिग्मा है उसकी इज्जत का, कि मेरी तो पूरी इज्जत खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और मैरिटल रेप है ना इंडिया में, दैट इज वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। ये कोई इसमें ये नहीं है कि ये झुग्गी झोपड़ियों में लोअर स्ट्रेटा में हो रहा है और अपर स्ट्रेटा में नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स एवरीवेयर, इट्स रैम्पेंट। Nobody talks about it, nobody under the carpet, people are putting it under the carpet, brushing it aside। लेकिन ये इश्यू है, और उसका रीजन है कि आज भी हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है। और वो जो आप कह रहे थे ना, टू स्ट्राइक द बैलेंस, अभी इतना बैलेंस वाली सिचुएशन नहीं आई है। और मैं आपको बता रही हूँ कि पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है, इसके लिए कोई लॉ अलग से नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। हाँ, अगर फीमेल स्ट्रांग हो तो वो पर्सनल लेवल पे इसको टैकल करती है, पर्सनल लेवल पे शी ट्राइज टू एड्रेस इट आउट, ट्राई टू सॉर्ट आउट द इश्यू। लेकिन मैंने सुना है कि नहीं, थिंग्स डिडंट वर्क आउट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड का ऐसा डिमांड रहता था, धीरे धीरे रिलेशनशिप ब्रेक होता गया, दे हैड अ डिस्टेंस, और फाइनली हस्बैंड ने डिवोर्स अप्लाई किया कि शी डजंट गिव मी मैरिटल प्लेजर। तो इसके लिए फिर ये कोर्ट में जाके ये हस्बैंड का होता है जज के सामने कि ये मुझे मैरिटल जो इसकी ड्यूटी है ये उसमें रेडी नहीं रहती है, शी इज नॉट रेडी फॉर द पार्टनरशिप, और ये मुझे मैरिटल प्लेजर नहीं देती है। ये कोर्ट में एक इशू, अच्छा खासा इशू रहता है मेल मेंबर की तरफ से। और हमारे यहाँ इसका एड्रेसर औरत की जो शर्म होती है ना, वो इस चीज को दबा देती है, ये इशू बाहर ही नहीं आ सकता है। और कोई लॉ है नहीं हमारे यहाँ कोई, हाँ यूरोपियन कंट्रीज में है, वेस्टर्न कंट्री में इट इज एड्रेस प्रॉपर्ली, क्योंकि वहां का माहौल अलग है।
लेकिन हमारे यहाँ अभी वो वेस्टर्न कंट्री जैसा, अमेरिका जैसा या यूरोपियन कंट्री जैसा माहौल हमारे यहाँ नहीं आए हैं। आप कितना भी कह लें, जीन्स पहन के हम कोई बहुत लिबरल और मॉड और हम बहुत फ्री नहीं हुए हैं। आप जीन्स पहन लीजिए, आप मॉडलिंग और मिसेस इंडिया और मिस इंडिया सारे सब कर लीजिए आप, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ औरत इतनी फ्री नहीं हुई है। चेहरा कितना मजाक बनाते हैं। मैम एक चीज़ मैं और पॉइंट आउट करना चाहूँगा, थोड़ा सेंसिटिव है, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये ऑफेंड करे, और मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म यूज़ करना चाहूँगा, और वो है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी के अंदर आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस, बट जो ब्लू फिल्म्स होती हैं, जो एडल्ट फिल्म्स होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं विच आर नॉट नेचुरल। फिर हस्बैंड्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑन अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग या ऑन अ ब्यूटीफुल सैटरडे इवनिंग उनकी वाइफ भी उनके साथ वैसा ही करे, विच इज not possible. It is not, Totally it is unnatural. it is totally unnatural, it is totally not possible. तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस मतलब एक्सपेक्टेशन जो हस्बैंड को हो जाता है कुछ वीडियोस देखकर या फिल्म्स देख के, एंड दे एक्सपेक्ट देयर वाइफ टू डू दैट, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये एक इसको कहते हैं विकृत मानसिकता। और ये जो इतना जो इंटरनेट पे जो ये फ्लो है ना इसका, पोर्नोग्राफी का, तो उसमें कई तरह के एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक ये होता है कि चलिए आप अपना पर्सनल शूट करिए या वैसे एनैक्ट करिए, और फिर वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि शायद ज्यादा प्लेजर मिलेगा पर्सनल लेवल पे इसको हम एनैक्ट करेंगे तो। और फिर प्रेशर वाइफ पे आने लगता है कि लेट्स डू इट टुगेदर। और ऑब्वियसली वाइफ कभी कंफर्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि ये उसका जो वीडियो है जो भी है वो एयर हो सकता है, वो स्प्रेड हो सकता है। तो इस तरीके से काफी सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन इट इज देयर। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक मीम देखा था इस पे कि पुरुष था, वो जबरदस्ती कह रहा था आई लव यू बोलो ना तुम, और वो बहुत अनकंफर्टेबल होके आई लव यू बोल रही थी और वो शूट कर रहा था। फिर दूसरे दिन है ना वो सारा कुछ एयर हो गया, और काफी लाइट्स आने लगे धड़ाधड़। तो मतलब इट वाज शोन ऑन अ वेरी फनी लेवल इन अ ह्यूमरस वे। लेकिन हाँ, ये जो प्रॉब्लम है जो आप इशू कह रहे हैं, ये मैंने एक मीम में देखा। तो अब आप क्या कहेंगे? तो ये एक विकृत मानसिकता है, ये एक अलग तरीके का एक्सप्लॉइटेशन ऑन अ डिफरेंट लेवल। आज के साइबर का जब स्पेस हमारे पास है, इंटरनेट है हमारे पास, तो ये तरह तरह की देखिए इश्यूज और प्रॉब्लम्स और डायनामिक्स चेंज होने लगते हैं रिलेशनशिप के। एक्सप्लॉइटेशन के जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो दिस इज जस्ट वन ऑफ दोस डायनामिक्स की। हाँ, अब इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है। ओके, डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती जी कई केसेस इंडिया में हमने देखे हैं, कई केसेस ऐसे देखे हैं। और रिसेंटली अगर याद करूं तो शायद छपाक मूवी सभी ने देखी होगी। छपाक मूवी में जो लक्ष्मी की कहानी दिखाई गई है, वो कहीं ना कहीं एक विकृत मानसिकता का ही प्रतीक है। राइट उसके साथ जो हुआ वो भी एक वायलेंस ही था, वो भी एक विकृत व्यक्ति ने ही किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई लड़की उससे आगे निकले। वो नहीं चाहता था कि वो लड़की जो बहुत अच्छा कर सकती थी लाइफ में वो वैसा ना करे, तो शायद उसने उसकी क्वालिटी, उसकी आइडेंटिटी और उसकी ब्यूटी उससे छीन ली। तो ये भी तो एक डोमेस्टिक वायलेंस ही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आज भी कहीं ना कहीं ये सारे केसेस रजिस्टर्ड होते ही हैं। कहीं जला दिया गया, कहीं पर दहेज के नाम पे जलाया, कहीं पर उसकी ब्यूटी उसके लिए आगे परेशानी ना बन जाए तो उसकी ब्यूटी को खत्म कर दिया जाए, कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए तो इसकी आइडेंटिटी से छीन ली जाए, इसको कैरेक्टरलेस घोषित कर दिया जाए। तो ये भी तो सब एक विकृत मानसिकता का ही प्रतीक है, और ये भी तो एक डोमेस्टिक बोल सकते हैं या एक वायलेंस का ही प्रतीक है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारे है ना तरह तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं औरत को दबाने के लिए। जब उसके साथ जो भी मर्द है पर्टिकुलर, यहाँ पे ये मैं सारे मर्दों की बात नहीं कहूंगी कि भाई उसे अगर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि ये सुंदर है, इसको 4 और लोग देख रहे हैं और देखेंगे, या ये मुझसे आगे बढ़ जाएगी काम में, कमाने में,
तो चलो इसको किस तरीके से पीछे किया जाए। तो सबसे पहला तो फॉर्म ये होता है आजकल की, अरे इसे जॉब नहीं करने दो, इसे नौकरी नहीं करने दो, इसको अगर ये बाहर कहीं पर जॉब करने जा रही है या पढ़ने जा रही है तो इसे बाहर दूसरे शहर में नहीं जाने दो, अच्छी जगह में नहीं जाने दो। और जब ये क्रिमिनल माइंडसेट इसमें आ जाता है एक्सट्रीम लेवल का, इन सारी चीजों में एक वो उस पर्सन में इतनी हिम्मत होती है कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके वायलेंस कर सके, उसे ये रहता है मेरी औकात तो इतनी है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा मुझे, तब वो ये होता है एसिड अटैक हो जाता है कि इसका चेहरा खराब कर दो, या जैसा आप कह रही हैं ये सब चीजें तब होती हैं जब वो क्रिमिनल एस्पेक्ट काफी आ जाता है। बाकी तो वो ऐसे चलता ही रहता है कि अरे इसे पढ़ने नहीं जाने दो, इसे बाहर जॉब करने नहीं जाने दो, और ये अच्छी दिख रही है तो इसको ऐसे रखो, इसको ऐसा करो, ये सब तो चलता है। ये तो हम लोग पता है, इससे तो हम लोग विनीता बहुत इस वे में लेते हैं कि अरे ये तो छोटी मोटी चीज है, ये इसको तो यू ब्रश इट असाइड, इसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो कह रहा है कि ऐसा पहनो तो आप ऐसा पहन लो, अगर वो कह रहा है यहाँ नहीं जाओ तो आप मत जाओ। जब एक्सट्रीम लेवल पे चीजें आती है ना कि आपको एसिड अटैक से आपका चेहरा खराब कर दिया जाता है या बहुत कुछ एक्सट्रीम आपके साथ होता है, तब ये समाज को बातें समाज तक पहुंचती हैं, पुलिस तक पहुंचती हैं, तब इस इशू को एड्रेस किया जाता है। नहीं तो ये तो रोज की बात है कि अरे से पढ़ने मत दो, जॉब नहीं करने दो, पहनने मत दो, एक्सप्रेस नहीं करने दो, ये ऐसे कैसे चार लोगों के पास जाके बैठ जाएगी, ये कैसे खुद को इतना ये एक्सप्रेसिव क्यों है इतनी। हमारे यहाँ ये बात आती है कि व्हाई शी इज सो एक्सप्रेसिव, शी इज नॉट सपोज्ड टू बी बीइंग अ फीमेल, शी इज नॉट सपोज्ड टू बी सो एक्सप्रेसिव। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि इसे एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए, इसके पास व्हाई शी इज हैविंग एन एटीट्यूड, इसके पास एक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, इसके पास अपना फ्री विल नहीं होना चाहिए, इसके पास अपना फ्री माइंडसेट नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होती है जब एक ट्रेडिशनल समाज आता होता है, आप एजुकेटेड होते हैं, आप बोलना चाहते हैं, आप यू वांट टू बी हर्ड, तो ये होता है कि अच्छा ये अपने को बहुत स्मार्ट समझ रही है, बहुत इसे चलो बताते हैं, ये चलो बताते हैं ना, यहाँ से क्राइम की शुरुआत होती है। मैम, आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि वी आर ऑन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, कि मानसिकता की बात आपने करी कि मानसिकता खराब हो गई है। इस मानसिकता के बारे में ही मैं एक और सेंसिटिव बात यहाँ पर करना चाहूँगा। बच्चों के साथ भी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता है, चाइल्ड अब्यूज़ जिसे हम कहते हैं। और बच्चियों के साथ में न्यूज़ देखते हैं हम लोग, कुछ हो गया है, बच्चों के साथ में कुछ हो गया है, कहते हैं कि फीमेल चाइल्ड जो है और मेल चाइल्ड जो है, दोनों के साथ में एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। मैम, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? बच्चों के साथ और बच्चों के साथ में, फीमेल चाइल्ड के साथ में और मेल चाइल्ड के साथ में, बच्चों के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो ये रहा है। चाइल्ड अब्यूज जो आप कह रहे हैं ना, जी चाइल्ड अब्यूज, यस ये यस। एक ये देखिए एक फैशनेबल हो गया है, जैसे श्रीलंका जैसी कंट्रीज में तो इसके ऊपर लॉज भी बन गए हैं, क्योंकि वहां पे चाइल्ड अब्यूज इतना, एक्सप्लॉइटेशन इतना, और खासकर फॉरेन टूरिस्ट, ये सब चीजें अगर आप आगे जाते हैं, ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो ये एक्सप्लॉइटेशन इतना, जैसे इंडस्ट्रीज हैं प्रोस्टिट्यूशंस की इंडस्ट्री है, वैसे ही एक इंडस्ट्री श्रीलंका में भी हो गई थी, इंडस्ट्री ऑफ सॉर्ट की, वहां पर चाइल्ड अब्यूज किया जाता था बाय फॉरेनर्स, फॉरेन टूरिस्ट। तो ये चीजें आगे बढ़ के ये ले लेती हैं शक्ल। हमारे यहाँ चूंकि एक समाज है और काफी कंट्रोल है समाज का, तो बात इतनी नहीं बढ़ पाती है, लेकिन हाँ चाइल्ड अब्यूज घर में होता है, मेल फीमेल दोनों पे होता है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है कि उसकी माँ को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर माँ को घर में इंफीरियर समझा जा रहा है, अच्छा नहीं समझा जा रहा है, अगर माँ को घर में रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये 100% चांसेस हैं कि उसके बच्चों का भी एक्सप्लॉइटेशन होगा। अगर आपके घर में माँ की सिचुएशन, फीमेल की या पत्नी की सिचुएशन घर में स्ट्रांग है, अच्छी है, तो उसके बच्चों के साथ ये नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, दे विल बी एट पार। लेकिन अगर माँ की कंडीशन अच्छी नहीं है घर में, जो भी रीजन है, जैसे भी जो भी है, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे हस्बैंड हो, तो फिर बच्चों को भी स्पेयर नहीं किया जाता है। लड़की को कहा जाता है कि चलो किचन देखो, लड़के को कहा जाता है तुम दिन रात पढ़ाई की टेबल पे रहो, बाहर से सब्जी लाओ, बाहर से सामान लाओ,
और लड़की को अरे तूने उस लड़के से क्यों बात कर लिया, तूने ये कपड़े क्यों पहन लिए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसकी माँ को फ्रीडम नहीं है, उसकी माँ को रेस्पेक्टेबल फैक्टर उसकी माँ के साथ अटैच नहीं है, और ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि थिंग्स आर लुकिंग अप नाउ, हमारे यहाँ काफी चेंजेस आ रहे हैं। यस मैम। इसके अलावा मैम ये भी देखा गया है कि नॉर्मली हम लोग बच्चों को बचपन से ही अब्यूज़ के लिए ट्रेनिंग नहीं देते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता है गुड टच बैड टच क्या होता है, ये अब्यूज़ है या ये प्यार है, ये समझ ही नहीं आता है। तो इस बारे में चाइल्ड एजुकेशन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है, चाहे स्कूल में हो। हमारे यहाँ तो एक्चुअली रीजन ये है कि इस इश्यू को एड्रेस ही नहीं किया जाता है ना, संबोधित ही नहीं किया जाता है कि हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पर फैमिली सिस्टम बहुत वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड फाउंडेशन, बहुत अच्छा फैमिली सिस्टम है, ये पोर्ट्रे हम लोग पूरी दुनिया में करते हैं। तो हमारे यहाँ सवाल ही नहीं उठता है कि हम लोग इस चीज को एड्रेस करें। हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। अगर एक बच्चा अपने स्कूल में जाके टीचर को कहता है कि मेरे घर में मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में ऐसी ऐसी मेरी माँ मार खा रही है, या मेरे से मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा रीजन है काम के कारण या जिस कारण से, तो टीचर कहती भाई तुम्हारे घर का प्रॉब्लम है बेटा, प्लीज कैसे भी एडजस्ट कर लो, बस होमवर्क करके और एग्जाम में नंबर ले आओ प्लीज। मैं इसको टैकल नहीं कर सकती हूँ, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। प्रिंसिपल का भी मोरलेस ज्यादा हुआ तो प्रिंसिपल क्या करेंगी कि वो बुला लेंगी पेरेंट्स को और कहेंगे आप अपने घर का माहौल थोड़ा प्लीज ठीक रखिए, नहीं तो आपका बच्चा फेल हो जाएगा। हमारे यहाँ एड्रेस ही नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ ये सारे इश्यूज, ट्रेनिंग की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, कहीं पहुंच ही नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ एनजीओज हैं, एनजीओज कोशिश करते हैं कि इसको एड्रेस करें, लेकिन उसमें भी काफी लूपहोल्स आने लगते हैं, वो उस लेवल का माहौल नहीं बन पाता है। लेकिन हाँ, एनजीओज डेफिनेटली इस चीज को एड्रेस करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चीजों को नकारा दिया जाता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो, आप एनजीओज वाले, आप लोग तो आके बस तमाशा करते हो ताकि आप लोगों को फंड मिले। ऐसे करके एनजीओज को भी बदनाम कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली एनजीओज वगैरह का भी कोई ऐसा नहीं है कि हर एनजीओज और ये वो जेन्युइन ही होता है, वहां पर भी अपने काफी ये सब वो सब तमाशे जो चलते हैं। तो हमारे यहाँ इसका कोई आपके लिए कहीं पे भी जगह नहीं है कि आप बच्चे को बता सकें क्या गलत है क्या सही है। आपके लिए आप अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप हमें बताएं। ऐसा वो बच्चा कहाँ जाके बोलेगा, आप बताइए। वो नानी के पास बोलेगा, मासी के पास बोलेगा, चाचा चाची, ये अगर थोड़ा बहुत इधर बोल दे तो बोल दे, अपने फ्रेंड या अपनी फ्रेंड की मम्मी या नेक्स्ट डोर नेबर, लेकिन आप बताइए वो और कहाँ जाके बोलेगा, या कहाँ से उसे ये फीडबैक मिलेगा कि बेटा ये सही है या ये गलत है। हमारे समाज में ऐसा है क्या कोई जगह? नहीं है। Is I'm audible Yeah, you are right, you are. and visible? Yes, you are No, audible, but you are not visible actually. तो एक बार आप अपना कैमरा चेक कर लीजिए प्लीज। Yeah. Thank you. और Is I'm नो यू आर नॉट विजिबल एक्चुअली। आपका कैमरा बंद आ रहा है यहाँ पर, आप कैमरा एक बार ऑन कर लीजिए। एंड हैविंग सेड दैट, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्कृति जी से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपने प्रॉब्लम्स पे फोकस किया। आपने बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी आपने वो बताया कि बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, लेडीज़ के साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे समाज को इस वीडियो के माध्यम से एडवाइस भी दें और सलाह भी दें और एक रास्ता भी दिखाएं कि क्या सही तरीका है इसको रिपोर्ट करने का, क्या सही तरीका है इसको अपोज करने का, क्या सही तरीका है ना करने का, क्या सही तरीका है इसको लाइट में लाने का। प्लीज वी नीड सीरियस एडवाइस फ्रॉम यू। पहले तो हमारे ये जो स्टिग्मास हैं कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं कहीं की नहीं रहूंगी, ये इंडिविजुअल लेवल पे आता है। तो ये सब चीजों को एड्रेस वगैरह तभी वही फीमेल करना पसंद करती है जो फाइनेंशियली स्टेबल है, या फिर उनको इमोशनल सपोर्ट है, एंकरिंग है उनकी इमोशनल कहीं पर। तो नहीं तो ये रिपोर्टिंग तो हमें हमारा एक माइंडसेट जो सोशल माइंडसेट है वो चेंज करने की जरूरत है
कि अगर एक महिला अपने इश्यूज को एड्रेस कर रही है तो हम उसको इस और उस नजर से नहीं देखें कि वो खराब है और वो बदमाश है और उसके साथ ऐसा हो गया तो शी इज अबनॉर्मल, शी इज नॉट गुड। ये हमको हमको अपना इंडिविजुअल लेवल पे माइंडसेट चेंज करना है, क्योंकि कल आपकी बहन और आपकी बेटी के साथ भी ये हो सकता है, ये इश्यूज आ सकते हैं। और देखिए एनजीओज वगैरह कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो लगे हुए हैं ये माइंडसेट चेंज करने के लिए, काफी पब्लिसिटी करते हैं। अगर आपके साथ अब्यूज होता है तो आपके पास लीगल ऑप्शंस तो हैं आपके पास, आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, महिला बाल विकास विभाग आके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैंडल करता है, देखता है। आपके पास लीगल प्रोविजंस काफी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है सोशल लेवल पे है, क्योंकि उस सोशल लेवल पे क्या होता है, उस महिला का यूजुअली बॉयकॉट हो जाता है। पहले तो वो हिम्मत ही नहीं करती है कि बदनाम हो जाएगी तो जाएगी कहाँ, आप बताइए वो कहाँ जाएगी, कहाँ से एक घर करेगी, कहाँ से वो नौकरी करेगी। अगर नौकरी भी होगी तो 5,000 में बताइए या 10,000 में क्या होता है, वो फीस पे कर पाएगी क्या? अगर 10,000 की भी जॉब करती है या 20 भी मान लीजिए, तो क्या वो फीस पे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और 40 और 45 की महिला, यूजुअली आप देखिएगा महिलाओं की टेंडेंसी है कि वो ये सब इश्यूज को एड्रेस करती है बाय द टाइम दे रीच 40, 45 और इवन 50। वो पूरी लाइफ नहीं एड्रेस करती है इन इश्यूज को, और उस एज में उनका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। उनके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, उनको लगता है या तो बहू के साथ रह लूंगी मैं, या फिर मैं अपनी बेटी या दामाद के साथ रह लूंगी। हमें एज अ सोसाइटी चेंज होने की जरूरत है। इन चीजों को हमें मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे एड्रेस करना चाहिए, कि इसको एक स्टिग्मा हम लोग नहीं बनाए सोशल में, एक प्रेशर के रूप में नहीं ले कि उसके साथ ऐसा हो गया तो वो एक्सेप्शनल केस है, बाकी हम सब तो बहुत सही हैं, हम लोग तो फैमिली वाले लोग हैं, लेकिन वो फैमिली से कटी बटी है तो वो नॉर्मल नहीं है, हम लोग नॉर्मल हैं। तो ये माइंडसेट है ना, इंडिविजुअल लेवल पे चेंज करने की जरूरत है। जब आप एक मिस इंडिया और मिसेस इंडिया को एक्सेप्ट कर लेते हो, वो मदर टेरेसा का भाषण लेके आ जाती हैं, तो आप इस महिला को एज ए बहादुर महिला क्यों नहीं देखते हो, कि वो सब कुछ जानते समझते हुए भी शी हैज कम आउट इन द ओपन टू टैकल हर इश्यूज। हाँ, वो एक जो सज धज के गाउन पहन के हाय और बाय करती है, उनको तो बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है हमारी सोसाइटी में कि वाह वाह, परिवार का नाम रोशन कर दिया, वो मिसेस इंडिया बन गई या मिस इंडिया बन गई। तो हमारे समाज में, वैसे अच्छी बात मैं ये कह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, माइंडसेट चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं, काफी चेंज आ रहे हैं। और थैंक्स टू द मेल काउंटर पार्ट्स ये चेंजेस आ रहे हैं, है ना। सबसे दिस इज द बॉटम लाइन, कि आज जैसे मेरा भाई है या मेरा बेटा है, वो चीजों को समझ रहा है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, आई शुड नॉट बी टेकिंग अ फीमेल फॉर ग्रांटेड, है ना। तो ये हमारे जो एजुकेशन है या इंटरनेट का जमाना है, तो हमारे जो मेल काउंटर पार्ट्स है उनके कारण ज्यादा 80% चेंजेस उनके कारण आ रहे हैं, कहूंगी। अभिषेक आगे सही फाइनली सही सही बात है मैम। ऐसा आपने कहा था कि पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुषों को ही करना पड़ेगा, और जितने भी पुरुष ये देख रहे हैं मैं उनको बोलूंगा कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप फीमेल्स के लिए ना सिर्फ इस समाज को बल्कि आप पूरी कंट्री को एक बहुत ही सेफ, साउंड और प्यारी दुनिया बना सकते हैं। और इसके साथ ही मैम मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस पूरे टॉपिक को आप अगर कंक्लूड करें तो दैट विल बी very great for us. So maybe Vinita ma'am is not able to connect because of some technical issues. So I would request you to conclude this whole conversation on domestic violence. देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का जो प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनकैप्सुलेट किया और फॉर्मुलेट किया, एनैक्ट किया 2006 से, इट स्टार्टेड कमेंसिंग 2005 में ये आ गया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। तो ये जो है ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें सारी कुछ चीजें एड्रेस की गई हैं कि आपका इमोशनली आपको तो टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इवन वर्बल, कि कोई आपको टॉन्ट और कमेंट भी घर में करता है ना किसी बात पे भी, किसी भी चीज पे, कि खाना ऐसा क्यों बना, और यहाँ अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, आप न्यूज़पेपर पढ़ रही हो, मेरा ब्रेकफास्ट तैयार होना चाहिए। तो इवन ऐसी चीजों को भी डोमेस्टिक वायलेंस में, वायलेंस की कैटेगरी में रखा गया है, टॉर्चर की कैटेगरी में रखा गया है। तो लीगली हमारा ना सिस्टम बहुत
सारे इश्यूज को कि आप अपने घर के विद इन द 4 वॉल्स ऑफ योर हाउस यू आर सेफ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करेगी। आएंगे ऑफिसर्स, इंस्पेक्शन करेंगे, आपको मेंटेनेंस मिलेगा, आपके खर्चे का इवैल्यूएशन होगा कि महीने में आपको कितने पैसे की जरूरत है, और उसका इवैल्यूएशन करके आपको उतना पैसा भी दिया जाएगा। अगर आप सेफ फील नहीं करते हो तो आपका हस्बैंड या आपकी फैमिली आपको एक दूसरा घर, चाहे वो रेंटेड हो या जो भी हो, खरीद के वो प्रोवाइड करेगी। तो लीगली ना हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक इतना मतलब हमारा लीगल सिस्टम स्ट्रांग है, इतना अच्छा बना है ये फ्रेमवर्क कि ब्राजील जैसी कंट्री ने हमको कॉपी किया है हमारे लीगल फ्रेमवर्क को पूरा का पूरा। और दूसरा, उनका लीगल फ्रेमवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि उनका लीगल सिस्टम तो हमसे कॉपी किया हुआ है, और उनके हमारे यहाँ महिलाओं में इतनी तेजी से जो चेंज आया है एजुकेशन की फील्ड में, दे आर फार मोर एजुकेटेड नाउ, फार मोर इमोशनली इंडिपेंडेंट नाउ, उतना जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इतना चेंज आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। इतना एम्पावर्ड जो भारत की महिलाएं आज हैं, इतनी एम्पावर्ड आपको मैंने साउथ अमेरिकन कंट्रीज देखी हैं, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स देखा है, इतना एम्पावरमेंट आज की डेट में किसी कंट्री की महिला के पास नहीं है जो कि भारत की महिला के पास एम्पावरमेंट है। अपनी आवाज को सुनाना, बोलने का जो हक है, और कहीं नहीं है जो हमारे यहाँ आ गया है। एंड अगेन आई विल से इट्स आवर लीगल सिस्टम एंड थैंक्स टू आवर मेल काउंटरपार्ट्स। हम लोग इतने जो एजुकेटेड हैं आज, वी आर ऑन पार इक्वली। आप बताइए आपको कैसा लगता है, हम लोग क्या आप हमको इक्वल ट्रीट करते हैं? आप हमको ये नहीं समझते कि अरे ये मेरे से कम है, दबी है, छोटी है, आई नो मोर एंड शी नोज लेस, है ना? एक ये माइंडसेट आ गया है अब हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ कोई कमी प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ये है कि मेरी फैमिली नहीं बदनाम हो जाए, मैं बदनाम हो जाऊंगी, तो मुझे है ना घर में रहना है, एंड लेट्स अवॉइड इन टैकलिंग। बस एक ये माइंडसेट थोड़ा बहुत जो है ये सब चेंज हो रहा है। बाकी हमारे यहाँ फीमेल आर फार मोर एम्पावर्ड in comparison with the rest of the world. That I would say. Absolutely, मैम। आज़ादी को अभी सिर्फ 70 odd years हुए हैं, एंड हमारी जो विमेन है वो अभी काफ़ी एम्पावर्ड हो रही है। अगर हम आज से 50 साल पहले की विमेन को देखें, आज अगर मैं अपनी नानी को या दादी को देखता हूँ, और दूसरी तरफ मैं अपने ही एज ग्रुप की जो फीमेल्स को देख रहा हूँ, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर education, in their attitude. There is a huge shift is there. And thanks to everybody, the government, the NGOs, the male counterparts, the female counterparts जो अपनी ही daughters को ज़्यादा education दे रहे हैं। And बस मैं इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हुए यही कहना चाहूँगा, मैम थैंक्स फॉर कमिंग, इट वाज अ नाइस प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड मेक लाइफ बिग पर हम लोग इसी तरह की वीडियोस डालते रहेंगे। Stay tuned, next Sunday at 2 o'clock we'll be bringing you with another speaker and another hot topic and a taboo topic. So keep tuned and keep watching. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you.